भाई हिस्ट्री में सबसे महंगी डील सिडनी सिक्सर्स की बाबर आजम के साथ। कोई 7.7 करोड़ रुपए में बाबर आजम को खरीदा है। और ये कैप्टन भी बनाने के लिए जा रहे हैं बाबर आजम को। सिडनी सिक्सर्स हालांकि चैंपियन साइड है, लास्ट ईयर भी फाइनल में पहुंचे थे, रनर अप बने थे, ब्रिस्बेन हीट ने उनको हराया था। तो आपको क्या लगता है कि सिडनी सिक्सर्स इस बार जीतने के लिए जा रही है या कुछ और इरादे रखती है? ये पता नहीं सिडनी सिडनी सिक्सर मेरा ख्याल से कोई अपने फॉर्म पे कुल्हाड़ी ना मार रही हो। अच्छा। तो बहरहाल ये समझ में नहीं आता। अच्छा बहरहाल एक चीज हम उसको करें कि जनाब बिग बैश लीग है, बड़ी लीग है, कुछ भी है, मगर वो इतनी बड़ी लीग है नहीं। हाँ। अब आप जो ये फिगर दे रहे हो उन्होंने किस हिसाब से लिया है, मुझे तो लगता है ऐसा ना हो कि जनाब वो पीआर कंपनी ने कह दिया हो कि यार 50% आप ही रख लेना, अनाउंस इतना बड़ा हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर दो। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाबर आजम की जो कारकर्दगी, अगर T20 के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम बड़ा बैट्समैन होगा, स्किलफुल होगा, हर प्लेयर्स की अपनी मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्रेंथ होती है ना। सही है। तो अगर हम T20 में देखें तो जिस किस्म का उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो मुझे उनकी T20 की स्किल्स जो है ना ऐसी अब बजाय नजर नहीं आ रही। अच्छा। अब एक उनका नाम बड़ा है बाबर आजम का, उसके हवाले से दे दिया गया है। अभी आपने मुझसे पूछा कि जनाब आगे क्या होगा, तो मेरी अपनी प्रोडिक्शन है कि T20 के अंदर ये सिडनी को कोई इतना खास फायदा होने वाला है नहीं। अच्छा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है कि जनाब उन्होंने इस घोड़े पे इतने अच्छा, पैसे लगाए एक ये मसला तो ये कुछ भी तो सोच है के ना लगाए होंगे। सिडनी सिक्सर के साथ। मसला ये भी है कि बाबर आजम ही की तरह एक और खिलाड़ी स्टीव स्मिथ वो ऑलरेडी टीम में मौजूद है। तो दो एक हाँ, तर्ज के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी आ जाएंगे टीम में, तो आई डोंट नो कि कैसा जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि T20 के अंदर वो स्मिथ जो है, ये लोग तो ऑर्थोडॉक्स किस्म के प्लेयर हैं और मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर ये कहीं फाल नहीं करते। T20 में आजकल जिस किस्म की T20 हो रही है, सही बात। तो अब ये देखते हैं कि सिडनी सिक्सर्स क्या करती है। मुझे बहरहाल उनका कोई फीचर जो है कोई इतना खास इसमें नजर नहीं आ रहा इस डिसीजन के अंदर। लेकिन बहरहाल वो बाबर आजम को जिस किस्म की इज्जत मिल रही है, किंग किंग करके पुकारा जा रहा है, जिस किस्म की हाइप क्रिएट की जा रही है बीबीएल में, और लोग उस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी व्यूअरशिप भी आ रही है बीबीएल की, साउथ एशिया में बड़ा मकबूल भी हो रहा है ये लीग। तो आप कैसे समझते हैं कि ये बाबर आजम के लिए अचीवमेंट है बहुत बड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी बनेंगे जो कि पाकिस्तान के बीबीएल में जाके टीम लीड करेंगे किसी की। भाई ये देखो ना, आजकल तो टीआर कंपनीज की और हर किसी को जनाब पैसे चाहिए होते हैं, तो उनके पास रिपोर्ट होगी कि जनाब बाबर आजम के नाम से कमा सकते हैं। मगर ये तो है। अब ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक प्लेयर जो है वहां पर जा रहा है। मगर बाबर आजम आया कि इसको कैपिटलाइज कर पाते नहीं कर पाते, इससे अपना मकसद स्किल दिखाते हैं जो कि हमें बजाय पाकिस्तान के लिए नहीं कर सके, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नहीं कर सके, या जितने भी फॉर्मेट हमने T20 खेले, बाबर आजम उसमें फिलहाल नाकाम रहे। अब लेकिन अल्लाह दुनिया करे के कि सर, हमारी दुआ है कि दुनिया जनाब वो के काफ़ी अरसे तक वो नंबर 1 भी रहे। और डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया खिलाफ जितवाया एक मैच, खुद वो खड़े रहे आखिर तक। अचीवमेंट तो है एट टाइम्स, लेकिन आजकल जो है देखो बड़ा खराब फॉर्म। सूरज सूरज जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मकसद उस वक्त की बात आप कर रहे हैं कि जब वो 129 और 30 का स्ट्राइक रेट काबिल कबूल था, 150 रन से आप मैच जीत जाया करते थे। अब वो चीज खत्म हो गई ना। अब T20 के अंदर 150 139 का स्ट्राइक रेट खत्म हो गया। अब हम मॉडर्न डेज से बात कर रहे हैं, तो वो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा। बहरहाल हमारी दुआएं अच्छा शोभ भाई, बाबर आजम के लिए ये लीग कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस लीग के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। मकसद बाबर आजम के अपने करियर के लिए, अपना करियर डिसाइड करने के लिए लीग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरह उन्होंने कहा मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो वो सब पता चल जाएगा कि जनाब T20 में है या नहीं है। वरना मैं समझता हूं ये उनके लिए आखिरी मौका होगा T20 में अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो वो एक मौका और ले लें, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लीग। अच्छा, इससे पहले बाबर आजम ने सीपीएल खेला हुआ है, अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली हुई है, लंकन प्रीमियर लीग खेली हुई है। इतनी हाइप नहीं दी उन लीग्स, वो भी खेले हुए हैं। लेकिन बीबीएल में ऐसा क्या है कि बाबर आजम का आजकल हेडलाइंस बनी हुई है, ये पहले तो नहीं देखा हमने। तो ऐसा क्या खास हुआ है? क्या ये सबसे महंगी डील हुई है, इसकी ये वजह है, या बीबीएल ने खुद एज अ ब्रांड इनको प्रमोट करने की ठान ली, और जब से बाबर आजम ज्वाइन किया हर रोज कोई पोस्टर लग रही है, मार्केटिंग की जा रही है?
नहीं, ये क्या नाम है, वो बीपीएल का एक अपना डिसीजन है। और बाबर आजम देखो, नो डाउट बड़ा नाम है, हम इससे तो हम कभी इनकार नहीं करते ना। बाबर आजम एक बिल्कुल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, मगर बाबर आजम की लास्ट साल 1.5 साल की परफॉर्मेंस से उसकी वो डिक्लाइन की तरफ चले गए थे, और बाबर आजम के नाम का पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो इतना मार्केट में आ गए। तो बाबर आजम दरअसल एक बड़े प्लेयर हैं, मगर अब उनका एक बैड पैच तब्दील हो गया, उन्होंने उस पर काम नहीं किया, फिर वो फोकस उनको हमारे हिसाब से ओडीआई में भी करना था, टेस्ट में वहां नहीं किए, T20 में लगे हुए हैं। तो फिर ठीक है, अगर उनको लगता है कि T20 उनका फ्यूचर है, तो अब उनको यहाँ पर क्या नाम, बिग बैश के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा बाबर आजम।